हमारे फोटो खुद हमारे फोटो पे लिख के वायरल किए हैं। ये लड़की बहुत मजा देती है, अगर इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। उस नंबर फोटो पे संदीप का नंबर। शारीरिक प्रॉब्लम था सर, तो एक बात बताइए, अगर पति कुछ पत्नी को नहीं कर सकता है तो पति को ये भी अधिकार नहीं है कि वो किसी और को लाके अपने पत्नी के पास सुलाए? ये कहाँ का नियम है? तो हमारे जो था आपके किसी और को लाके आपके साथ हाँ, आज से 4 साल पहले एक 4 लड़का को घर पे लाया था, जिनको शराब उराब पिला के हमारे पास बारी बारी से भेजा है। कोमल कुमारी बोली कि तुम हमारे पति पे केस करो, नहीं तो तुम्हारा जो भी वीडियो फोटो है हम सब वायरल करेंगे। तो हम बोले कि तुमको जो भी करना है करो, हम केस नहीं करेंगे संदीप पे। हमको संदीप ब्लैकमेल नहीं करता है, हम संदीप पे केस नहीं करते। हर जगह वायरल कर दी हम दोनों का, संदीप का भी हमारा। और फोटो पे ये लिख के वायरल की थी कि ये हमारे पति ये लड़की का हमारे पति से अवैध संबंध है, जो भी इस लड़की को जानते हैं कहाँ की है इस नंबर पर कॉल करें। तो हम इनको बोले कि अगर इतना ही आपको है तो आप इलाज करवाए। बहुत जगह इनका इलाज भी, स्कूल में भी इलाज हुआ है, सब कुछ इलाज हुआ, लेकिन इनका ठीक नहीं हुआ। प्रॉब्लम कैसे आना शुरू हुआ? प्रॉब्लम इनका इस तरीका से आना शुरू हुआ कि ये ऑनलाइन जो भी दवाई देखते थे ये ऑर्डर कर देते थे और ये तुरंत खाना स्टार्ट करते। इनका जो भी था दिक्कत हुआ पति से? दिक्कत ये हुआ ना सर कि हम लोग ठीक ठाक रहने लगे। तो हमारे पति के जो दोस्त थे संदीप कुमार, वो हमारे घर पे आते जाते थे। तो हम उनके साथ एक फोटो खिंचाए, जो कि फोटो भी उतना खराब नहीं है, मतलब दोनों आदमी खड़े हैं, फोटो खिंचाए, वो फोटो हमारे पास है। तो वो फोटो जो खिंचाया तो संदीप जो है, जो हमारे पति के दोस्त हैं, उनकी पत्नी देख ली। तो वो हमको एक रोज फोन की कि तो हमारे पति से बात करती है, बात करना बंद करो, नहीं तो ये फोटो हम वायरल कर देंगे। तो हम बोले कि हम बात नहीं करते, अगर तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है, हम आज से कुछ नहीं करेंगे। ऐसा हम उनसे गलती जो भी था मांग लिए, माफी मांग लिए। और वो क्या कि 3-4 रोज बाद सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली। तो हमारा हस्बैंड देखा, उनसे बहुत माफी भी मांगा, बोला कि ठीक है जो गलती हुआ हम माफी मांगते हैं अपनी पत्नी की तरफ से, ये फोटो आप डिलीट कर दीजिए। लेकिन वो फोटो डिलीट नहीं की। तो फिर क्या की, फेसबुक पे डाली, इंस्टा पे डाली और मीडिया वाला को दे दी, हर जगह वो फोटो फैला दी कि ये, और फोटो पर ये लिखा हुआ था कि ये इस लड़की का हमारे पति से अवैध संबंध है, जो भी कोई इस लड़की को जानते हैं इस नंबर पर कॉल करे। वो अपना भाई का नंबर दे रखी थी उस फोटो पे। तो हमारे ससुराल में फोटो आया, हमारे हस्बैंड के जो मामा है श्यामल किशोर शर्मा, वो देखे तो हमारे पर बहुत गुस्सा किए, हमको मार पीट किए, हमारे साथ हमारे पति को भी मारे, हमको भी मारे, वहां से हम लोग को भगा दिए। कौन मारे? हमारे पति के जो मामा है श्यामल किशोर शर्मा, संतोष शर्मा, चंद किशोर शर्मा, ये तीनों मारे हैं। अच्छा। हम लोग को मार के वहां से भगाए हैं। और हम लोग जब मायके आके रहने लगे तो हमारे पति को बोला कि तुम चले आओ और उसको लेके मत आओ। तो हमारा पति चले गया, वहाँ रहने लगा। तो हम अपने मायके में रहने लगे। मायके में जब रहने लगे तो फिर 10 दिन के बाद फोन आता है कि उस लड़का पे उसको बोलिए केस करने के लिए। हमारे हस्बैंड के मामा श्यामल किशोर शर्मा हमारे पापा को बोलते हैं। किस लड़का पे? संदीप पे, जो हमारे पति के दोस्त हैं। हाँ, संदीप कुमार, जो कि उनका घर बख्तियारपुर है। पटना वाले बख्तियारपुर नहीं, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा वाले जी। उन पे केस करो ब्लैकमेल का। तो हम पापा बोले कि लड़का जब ब्लैकमेल नहीं कर रहा तो केस किस बात का? तो बोले नहीं केस कीजिए, अगर आवेदन यहाँ पे तैयार है, आप सिर्फ अपनी बेटी को लेके आइए और एक साइन चाहिए, अगर नहीं आती है तो 4 चक्का में उसको बांध के लेके आइए। ये बात हमारे हस्बैंड भी बोले और उनके मामा भी बोले हैं। तो जब ये सब हो गया ना, तब हम बोले कि हम केस नहीं करेंगे। तब उनकी पत्नी जो है, संदीप की पत्नी कोमल कुमारी, खाली लो नजदीक, तो कोमल कुमारी बोली कि तुम हमारे पति पे केस करो, नहीं तो तुम्हारा जो भी वीडियो फोटो है हम सब वायरल करेंगे। तो हम बोले कि तुमको जो भी करना है करो, हम केस नहीं करेंगे संदीप पे। हमको संदीप ब्लैकमेल नहीं करता है, हम संदीप पे केस नहीं करेंगे। तो बोले कि नहीं करेगी तो तुमको जान से मरवा देंगे। ये बात हमारे पति भी बोले। संदीप से कैसा रिलेशन था? एक आरोप लगाया आप पे, क्या वैसा रिलेशन रहा होगा जो पति को भी अब पता चल गया होगा, या फिर 2 साल से बात करते थे? हाँ जी। हाँ, तो बात करते थे। इसी बात करते करते हम उनके साथ एक फोटो खिंचाया, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हो रही है। हाँ। तो उनकी पत्नी बोले ना कि फोटो देख ली, तुमको फोन करके बोली भी कि आप हमारे पति से बात करती हैं, बात करना बंद कीजिए तो डाल देंगे। तो हम संदीप से बात करना बंद कर दिए, लेकिन वो नहीं मानी। उनको लगा कि बातचीत होता है। वो फोटो हमारा हर जगह वायरल कर दी, हम दोनों का, संदीप का भी हमारा। और फोटो पे ये लिख के वायरल की थी कि ये हमारे पति ये लड़की का हमारे पति से अवैध संबंध है, जो भी इस लड़की को जानते हैं कहाँ की है इस नंबर पर कॉल करें। अच्छा। हाँ। तो हमारे ससुराल हर जगह, जब मीडिया पे गया तो हर जगह गया, फोटो सब देखा। तो हमारे मामा लोग देखे तो बोले कि फोन किए नंबर पे, तो क्या बात है, ये हमारी बहू है घर की। बोले ऐसे ऐसे बात है। तो हमारे मामा लोग बहुत हमको मारे पीटे, घर से भगा दिए, ससुराल में नहीं रहने दिए। बोले मैं क्या कहने लगे। यहाँ पर भी इसकी पत्नी कोमल कुमारी को, संदीप की पत्नी है कोमल कुमारी, इसको चैन नहीं मिला। ये आके बोली
कि तुम अगर हमारे पति पर केस नहीं करेगी तो तुमको जान से मरवा देंगे। ये धमकी हमको निर्मल शर्मा, कोमल कुमारी और उनके मामा श्यामल किशोर शर्मा तीनों दे रहे थे। संदीप की पत्नी भी बोल रही थी कि केस हमारे पति पे करो। हाँ, उनकी पत्नी भी बोल रही थी कि तुम फिर हमारे भी पति पर ब्लैकमेल का केस करो, केस करो तभी तुम्हारा जान छोड़ेंगे, ना तो हम तुम्हारा जान नहीं छोड़ेंगे। हमारे पति और हमारे पति की मामा श्यामल किशोर शर्मा और संदीप की बीवी कोमल, ये तीनों हम पे बहुत जोर जबरदस्ती करती थी केस करो, लेकिन हम अपने बात पे रहे, हम उन पे केस नहीं किए। क्योंकि सर यहाँ पे सच बात ये है कि संदीप हमको आज तक कोई भी फोटो से ब्लैकमेल नहीं किया है। अच्छा। कभी ब्लैकमेल किया ही नहीं है। जब हमारा सब कोई जान गया ना कि बात उत करते हैं, तो हम लोग बात करना भी बंद कर दिए थे। अच्छा। तो हम लोग बात करना बंद कर दिया। वो भी अपने घर था, हम भी अपने घर थे। तो हम जब अपने मायके में रहने लगे तो ये सब बात हुआ केस करने का, तो हम संदीप को एक रोज फोन किए, तो हमारे गांव में जब सब जान गए कि ये इस तरीका से बात उत करती है, ससुराल से मार के भगा दिया गया, तो हमारे मायके में भी सब रखने से इनकार किए कि ये सब कांड करके आई, इनको भगाओ, यहाँ से नहीं रखो। तो हम संदीप को फोन किए कि देखिए जी ऐसे ऐसी बात है, तो ये बोले क्या करेगी, चलेगी हमारे साथ। बोले तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो हम दोनों बच्चा को अपने मायके में छोड़ के, हम अपनी मम्मी के पास छोड़ के हम संदीप के साथ निकल गए। चले गए संदीप के साथ? जी, हम कहाँ चले गए थे? हम अपने संदीप के साथ गए तो 5-6 रोज पूर्णिया में अपने रिलेशन में रहे। उसके बाद संदीप हमको लुधियाना लेके गया। अच्छा। तो लुधियाना लेके जब गया तो ये क्या किया, हमारे हस्बैंड की जो मामा जी हैं, हमारे पापा को बोले कि आप उस लड़का पे अपहरण का केस कीजिए कि हमारे बेटी को लेके भाग गया। हमारे पापा बोले कि आप लोग कीजिए, आप लोग भी का तो बहू है, आप लोग कीजिए। बोले नहीं, आपके यहाँ से भागी, आप कीजिए। तो पापा हमारे, उनके कहने पर पापा हमारे केस भी किए, जिनका आवेदन हमारे पास अभी है। तो केस किए तो हमको थाना से फोन गया कि तुम कहे गई घर से, क्या हुआ जो गई घर से, आ जाओ घर, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ घर। जब हम वहाँ सर चले गए तो हमारे पति नीरज कुमार शर्मा के आईडी से हमारा और संदीप का फोटो छोड़ा जा रहा था। ये लिखकर इस लड़का लड़की को जो भी देखता है, जहाँ कहीं भी देखता है, इसको मार दो या तो इसको जिंदा हमारे हवाले करो। नहीं, जिंदा हमारे हवाले करने वाले को 25,000 रुपया इनाम है, जिनका की फोटो हमारे पास अभी भी है। अच्छा। हमारे पति, और हमारे पति ये भी लिख के हमारे फोटो खुद हमारे फोटो पे लिख के वायरल किए हैं, ये लड़की बहुत मजा देती हैं, अगर इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। उस नंबर, वो फोटो पे संदीप का नंबर दिया है। लिखा है जी, उनके आईडी छोड़ा गया है ना। वो लिखते हैं इस तरह का बात कि ये लड़की बहुत मजा देती है, जो उनको चाहिए कॉल करिए। हाँ, जो जिनको भी चाहिए ये कॉल कीजिए। देखिए सर, हम बहुत बात था कि हम नहीं लाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीका से हमारा जिंदगी झंड हुआ है, हम उसका कुछ भी नहीं देंगे, बस हम जो भी है सब सामने लाएंगे। अरे क्या मजबूरी रहा जो आप संदीप से नजदीक चल गए? हम यही मजबूरी रहा ना कि हमारे हस्बैंड का जो भी प्रॉब्लम था ना, हम उस प्रॉब्लम को बहुत बर्दाश्त किए। प्रॉब्लम था? उसको शारीरिक प्रॉब्लम था। हम उसको थोड़ा सा सुने शारीरिक प्रॉब्लम था उसका। नहीं है। हाँ, उसका जो भी शारीरिक प्रॉब्लम था, तो ये शारीरिक प्रॉब्लम था सर। तो एक बात बताइए, अगर पति कुछ पत्नी को नहीं कर सकता है तो पति को यह भी अधिकार नहीं है कि वो किसी और को लाके अपनी पत्नी के पास सुलाए। ये कहाँ का नियम है? तो हमारे जो था आपके किसी और को लाके आपके साथ? हाँ, आज से 4 साल पहले 4 लड़का को घर पे लाया था, जिनको शराब उराब पिला के हमारे पास बारी बारी से भेजा है। तो हमारे शरीर में वो दाग भी है, जो मार पीट करके वो चारों लोग हमारे साथ बदतमीजी किए थे, जबरदस्ती किए थे, संबंध बनाए जी। तो हम थाना में सब कुछ हुआ तो तभी वो 4 आदमी नहीं बोला कि हमको निर्मल शर्मा बुलाया। जब थाना में हुआ मारपीट हुआ तो तब बोला कि हमको निर्मल फोन करके बुलाया था कि तुम आओ घर पे, ऐसे ऐसे बात है, मीट बना, दारू आया रात में। ये प्रॉब्लम होने लगा शादी से या शादी के बाद? नहीं, शादी से एक बड़ा वाला बाबू हो गया था, हमारा बड़ा वाला बेटा आदर्श कुमार, ये 3 साल का था, तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। जब हम इनको बोले कि आप अगर नहीं आप रिलेशन में नहीं आ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम खुशी खुशी अपने बाल बच्चा के साथ अपने सब कुछ के साथ रह रहे हैं, लेकिन इनका जो है ना, मतलब इनका जो भी बदमाशी था इनका बढ़ता ही गया। तो हम इनको बोले कि अगर इतना ही आपको है तो आप इलाज करवाइए। बहुत जगह इनका इलाज भी, स्कूल में भी इलाज हुआ है, सब कुछ इलाज हुआ, लेकिन इनका ठीक नहीं हुआ। प्रॉब्लम कैसे आना शुरू हुआ? प्रॉब्लम इनका इस तरीका से आना शुरू हुआ कि ये ऑनलाइन जो भी दवाई देखते थे ये ऑर्डर कर देते थे। और ये तुरंत खाना स्टार्ट करते। इनका जो भी था ना, और मतलब अच्छा से भी बदतर हो गया, जो भी इनका प्रॉब्लम चीज था। हम खुल के मीडिया वाला के सामने नहीं लाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे दवाई जो आजकल है, ये तो सीख भी है ना कि कोई एक पति जो अपनी पत्नी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार दवाई खाकर इस तरह का करता है तो गलत है। गलत है ये तो दोनों को नुकसान है, एक लड़की या पत्नी, उनको भी तो नुकसान हो सकता है। हाँ, तो वो खाता था तो इस मतलब सोच में खाता था कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका ठीक क्या होगा, उससे भी बदतर हो गया। अच्छा। हाँ, तो वो बदतर। उसी दौरान आपके संदीप से दोस्ती हो गई? हाँ, संदीप हमारे घर पे आता जाता था, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम संदीप से बात भी करते थे 2 साल से, हम इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बात उत किए। तो हम जब लुधियाना गए उनके साथ तो पापा लोग केस कर दिए। तो केस करने के बाद जब